गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम हिंदी काव्य के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, पवन दूतिका। पवन दूतिका के कुछ छंद हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम उससे आगे के छंद पढ़ने वाले हैं। पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि जो पवन दूतिका है उस कविता के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, और ये कविता इनके महाकाव्य प्रिय प्रवास से ली गई है, जो कि खड़ी बोली में रचित है और इसमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें के कुछ छंद हम पढ़ चुके थे, कुछ छंद हम आगे पढ़ने वाले हैं। 6 नंबर के छंद से हम पढ़ना शुरू करेंगे। जो पवन दूतिका है उसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने राधा जी की विरह दशा को चित्रित किया है, और उस विरह दशा के कारण राधा जी अपना संदेशा ले करके एक पवन को दूत बना करके भेजती हैं, और दूत बनाने के समय वो बहुत सारी सावधानियां बरतने के लिए उस पवन से कहती हैं, ताकि मार्ग में उनका संदेशा ले जाते समय वो पवन किसी को कष्ट ना पहुंचाए और वो कहीं भी रुके ना, सीधे जाकर के श्री कृष्ण के पास उनका संदेशा ले जाए। हम छठे छंद से शुरू करते हैं। इसमें राधा जी पवन दूतिका को ये उपदेश देती हैं, ये सीख देती हैं कि मार्ग में जाते समय अगर तुम मेरा कार्य करने के लिए जा रही हो, तो अगर कोई तुम्हें थका हुआ व्यक्ति मिले तो तुम उसकी जा कर के थकान मिटा देना, और धीरे धीरे स्पर्श से उसके शरीर की जो तपन है उसको भी मिटा देना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। जो राधा जी हैं वो पवन दूतिका से कहती हैं कि अगर तुम्हारे जाते समय तुम्हें रास्ते में, पथ यानी रास्ते में, अगर कोई क्लांत यानी थका हुआ व्यक्ति दिखाई पड़े तो तुम जाके सन्निकट उसके समीप में जाना, उसके सन्निकट जाना और उसकी क्लांतियों को मिटा देना, अर्थात उसकी जो थकान है उसको तुम दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे तुम अपना स्पर्श उस पर करना। हे हवा, हे पवन, तुम अपना स्पर्श उस पर धीरे धीरे करना, ताकि उसे कोई पीड़ा भी ना हो और उसे सुख की अनुभूति भी हो। ऐसा करके तुम उसके गात उत्ताप खोना, उसके गात का यानी उसके शरीर का जो ताप है उसको मिटा देना। तुम अपने धीरे धीरे स्पर्श से उसके शरीर की तपन को मिटा देना। सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितो सा बनाना, और अपनी सुगंध से उस श्रम से थके हुए व्यक्ति को हर्षित बना देना, यानी उसको प्रसन्न कर देना। राधा कहती हैं कि हे पवन, अगर जाते समय तुम्हें मार्ग में कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो तुम उसके पास भी पहुंच करके उसकी थकान को दूर कर देना, और धीरे धीरे अपने स्पर्श से तुम उसके शरीर की तपन को मिटा देना। अपनी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति की, परिश्रम किए हुए व्यक्ति को हर्षित कर देना, हर्षितों सा बना देना। अगला छंद पढ़ते हैं। इस छंद में जो राधा जी हैं वो पवन दूतिका को जन सेवा की प्रेरणा देती हुई कहती हैं कि यदि मार्ग में तुम्हें कोई स्त्री नजर आए तो तुम उसकी यथोचित सेवा करना, उसे कोई कष्ट नहीं देना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं भी दृष्टि आवे। हे पवन दूतिका, अगर मार्ग में तुम्हें जाते समय कोई लज्जाशील पथिक महिला दिखे, कोई लज्जाशील महिला दिखे, तो तुम क्या करना, होने ना देना विकृत वस्ना। तो तुम उसको विकृत अर्थात उसके वस्त्रों को खराब नहीं होने देना, उसको विकृत वस्ना नहीं होने देना। न तू सुंदरी को, तुम उस सुंदरी को विकृत वस्ना अर्थात उघड़े हुए शरीर वाली या अस्त व्यस्त वस्त्रों वाली होने नहीं देना। यानी तुम इतनी तेज़ी से मत चलने लगना कि तुम्हारे तेज चलने के कारण, गति के कारण उसके जो वस्त्र हैं वो इधर उधर हो जाएं, जिसके कारण जो थोड़ी भी श्रमित हो, वह अगर वो थोड़ी भी श्रमित यानी थकी हुई हो तो गोद ले शांति खोना, उसको गोद में लेना, यानी उस पर अपना स्पर्श करना, और शांति खोना, उसकी थकान को मिटा देना। शांति यानी उसकी थकान को खो देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, उसके होठों की और उसके कमल के समान मुख की म्लानता यानी कि थकान को मिटा देना। राधा जी पवन दूतिका को उपदेश देते हुए कहती हैं कि हे पवन दूतिका, अगर मार्ग में तुम्हें कोई लज्जाशील स्त्री मिल जाए तो तुम धीरे धीरे से चलना। ऐसा ना हो कि तुम तेज चलो और उसके वस्त्र उड़ करके अस्त व्यस्त हो जाएं और तुम उस सुंदरी को लज्जित कर दो, इसलिए तुम उससे विकृत वस्ना होने नहीं देना। और अगर वो तुम्हें जरा सी भी थकी हुई लगे तो उसे गोद में लेकर उसको विश्राम देना, उसकी थकान को मिटा देना, और उसके होठों को और कमल के समान मुख की म्लानता को, थकान को मिटा देना। पढ़ते हैं अगले छंद को।
कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। हे पवन दूतिका, अगर कोई तुम्हें क्लांत यानी थकी हुई, कृषक ललना यानी किसान स्त्री दिखाई दी, अगर तुमको कोई काम करके थकी हुई किसान स्त्री खेत में दिखाई पड़े, धीरे धीरे परस, तो भी तुम उसका धीरे धीरे स्पर्श करना और उसकी क्लांतियों को मिटा देना, यानी उसकी थकान को मिटा देना। अपने स्पर्श से उसके शरीर की थकान को समाप्त कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, अगर कोई तुम्हें जलद यानी बादल, व्योम यानी आकाश में जाता हुआ दिखे तो तुम उसे ला करके वहाँ कर देना। तुम आकाश में अगर कोई बादल जा रहा हो तो तुम उस बादल को उड़ा करके उस खेत में जहाँ पर वो काम कर रही है वहाँ पर ले आना, छाया द्वारा सुखित करना, और उस बादल की छाया के द्वारा तुम उसको सुख देना। तप्त भूतांगना को, वो जो धूप में तपी हुई है भूतांगना है, उस नारी को तुम, तप्त भूतांगना यानी धूप से तपी हुई नारी को तुम छाया के द्वारा सुखी कर देना। राधा जी कहती हैं कि हे पवन दूतिका, अगर तुमको मार्ग में कोई थकी हुई कार्य करके परिश्रम से क्लांत कोई किसान स्त्री दिखे, खेत में कार्य करती हुई दिखे, तो तुम धीरे धीरे अपने स्पर्श से उसकी थकान को मिटा देना। और अगर तुम्हें कहीं कोई बादल जाता हुआ मिल जाए आकाश में, तो तुम उसे उड़ा करके उसी खेत के ऊपर ले आना और उस धूप से तपी हुई स्त्री को उसकी छाया के द्वारा सुखी कर देना। अगले छंद में राधा जी कहती हैं कि हे पवन दूतिका, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। इतना करके ये सारे कार्यों को करते हुए तुम जाते जाते यानी चलते रहोगी, रुकोगी नहीं, तो जाते जाते तुम शीघ्र ही मथुरा धाम में पहुंच जाओगी और वहां पहुंचकर तुम बहुत ही उत्सुक होगी वहां की चीज़ों को देख करके। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, और तुम उस न्यारी शोभा, उस वर अर्थात श्रेष्ठ नगर की न्यारी शोभा को, सुंदरता को देख करके मुग्ध हो जाना, वहाँ पर रुकना और उस शोभा को निहारना। तू होवेगी चकित, तुम वहाँ पर जा करके उसको देख करके चकित हो जाओगी। लख के मेरु से मंदिर, लख के अर्थात देख करके, मेरु से, मेरु अर्थात पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके तुम चकित हो जाओगी। आभा वाले कलश, जिन मंदिरों के ऊपर कलश बने हुए हैं और वो आभा वाले, इनकी आभा ऐसी है जिनके दूसरे अर्क से हैं, यानी उन मंदिरों के ऊपर जो कलश बने हुए हैं उनकी आभा ऐसी है जैसे वो दूसरे सूर्य के समान हो। अर्क अर्थात सूर्य ही हो, वो इतने प्रकाशमान है, इतनी आभा और कांति वाले हैं। राधा जी कहती हैं कि इतना करते करते जाते जाते तुम मथुरा धाम में उत्सुक होकर के पहुंच जाओगी। वहाँ तुम उस श्रेष्ठ नगर की सुंदर शोभा और सुंदरता को देख करके उस पर मुग्ध हो जाओगी। तुम वहाँ के पहाड़ जैसे ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके चकित हो जाओगी, और उन मंदिरों के कलश तो इतने आभावान हैं मानो वो दूसरे अर्क अर्थात सूर्य ही हो। बढ़ते हैं अगले छंद की ओर। देख पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। उसके बाद तुम देखना कि अब तो संध्या हो गई है, शाम हो गई है, अब तो पूजा का समय हो गया है, तो तुम मथुरा के मंदिरों के बीच में जाना। तुम उन मंदिरों में प्रवेश करना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, और वहाँ बज रहे नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों के मधुर स्वर को तुम और अधिक मधुर कर देना, उनकी मधुरता को, मुग्धता को तुम और अधिक बढ़ा देना। राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, तुम मेरी दूत बन करके जब मथुरा जाओगी तो देखना कि अब पूजा का समय हो गया है, तो तुम मथुरा के मंदिरों के बीच में प्रवेश कर जाना। वहाँ पर जो नाना प्रकार के मधुर वाद्य यंत्र बज रहे हों, तुम उनमें प्रवेश करके उनकी मधुरता को, उनकी मुग्धता को और अधिक बढ़ा देना, क्योंकि वाद्य यंत्र जो होते हैं वो पवन के प्रवेश से ही मधुर बजते हैं। कीवा लेके रुचिर तरुकी शब्दकारी फलों को। इसके बाद राधा जी कहती हैं कि कीवा लेके रुचिर तरुकी, यानी जो सुंदर वृक्ष के शब्द करने वाले फल हैं, जो बजने वाले कुछ फल हैं, उनको कीवा यानी कि उनमें से कुछ फलों के बीच में जा करके, उनमें प्रवेश करके धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। उन फलों को धीरे धीरे से मधुर स्वर से मुग्ध हो करके तुम बजाने लगना। राधिका जी कहती हैं कि पूजा का समय देख करके तुम मथुरा के मंदिरों में प्रवेश करना, उन मंदिरों के मध्य में जाना और वहाँ बज रहे नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों की मधुर स्वर को और अधिक बढ़ा देना।
उसके बाद में तुम सुंदर वृक्षों के शब्द करने वाले फलों में से कुछ फलों के अंदर प्रवेश करना और उन फलों को धीरे धीरे मधुर ध्वनि से मुग्ध होकर के बजाने लगना।